अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज। देखेंगे इसमें साइंटिफिक नोटेशन है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जो मेन वर्ड है वो 6 है, इसके आगे सारे ज़ीरो हैं। तो इन ज़ीरो को आपने क्या करना है, पावर में ले ले जाना है। ठीक है, तो अब देख लें कि कितने ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है ना, ये तकरीबन बनते हैं 7 ज़ीरो बनते हैं। तो 10 की पावर 7 लिख देंगे। ये तो हो गया सिंपल साइंटिफिक नोटेशन। अब एक इस तरह की साइंटिफिक नोटेशन होती है कि आपके पास ज़ीरो पॉइंट, फिर उसके बाद बहुत सारे ज़ीरो वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं, और आखिर में मेन वैल्यू आ रही होती है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो मेन वैल्यू जो है ना वो 9 5, इस तरह 3 9 5 जो है ना ये है। तो हम क्या करेंगे, इस मेन वैल्यू को उठा के फर्स्ट पे ले जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद आपने देख लेना है कि पॉइंट के बाद कितने जो है ना वो डिजिट्स हैं। जितने डिजिट्स हैं उन सबको काउंट करना है। काउंट करके 10 की पावर में आपने लिखना है। लेकिन आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस। माइनस इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये जो जितनी भी डिजिट है ना, ये जो खास तौर पे ये वाले जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो मेन डिजिट है 3.95 जैसे मैंने लिखा है, तो ये जो डिजिट है ये बिल्कुल पॉइंट की लास्ट पे है। तो इस वजह से हम इसको माइनस में ले जाएंगे। जैसे -11 यहाँ पे आ गया, तो ये -11 जो है इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत ईजी है, ये होपफुली आपको ऐसी भी आती होगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो इसमें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन जो है ना वो लिखनी है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आपको पता है कि माइनस का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो पॉइंट्स जो है ना वहाँ से आगे जितने भी ज़ीरो हैं उनको काउंट किया गया है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो पॉइंट और उससे आगे जितने भी ज़ीरो हैं उन सबको काउंट करना है। और ये जो है ना ये मेन डिजिट्स हैं जो कि ज़ीरो की लास्ट पे आए हुए हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले ना इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करके 1 लगाया, इसके आगे जितने वर्ड्स थे वो 3 ज़ीरो लगा दिए हैं। इसके साथ हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये पावर है ना, ये माइनस में है, इसको उठा के हम जो हमारे पास इस तरह से होती है ना, ठीक है, ओवर। ठीक है, तो ओवर में अब देखें यहाँ ऊपर 10 की पावर जो है ना इस तरह -6 में है। जब हम इसको उठा के नीचे ले आएंगे ना, तो 10 की पावर ये 6 हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही माइनस खत्म होगा टोटल 6 आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर लिख के इसको भी जो है ना 6, 10 की पावर 6, इसको भी ओपन करके लिख देंगे। ओपन करके जब लिखेंगे तो इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन सारे सिफर्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, इतने ज़्यादा जो सिफर्स हैं इनको काउंट करके तो ज़ीरो पॉइंट लगा के और उतने जो है ना वो सिफर लगा के और ये मेन डिजिट जो है ना लिख देने हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कि ज़ीरो लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो है ना इसके बाद वर्ड्स आते हैं, जिसमें से आपने 5 जो है वो सिलेक्ट करके ज़ीरो लगा दिए हैं और बाकी जो है ये वाले आपने लगा दिया। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त हुई तो आप सिंपल इसको अंदर रखें, इस पे डिवाइड कर दें, तभी आपका आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काउंट करके ही लिखें। तो आप सिंपल क्या करें कि इसको उठा के रखें। ठीक है, इसको लिखें, उसके बाद डिवाइड लिखें और साथ में इन सब को ना लिख दें, और जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर ना मतलब कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना हो या ना हो या कुछ भी इस तरह की इशू हो, तो फिर आपने क्या करना है कि जो सिंपल है ना, इसके ज़ीरो काउंट कर लेने हैं। देखना है कि नीचे ज़ीरो जो है ना वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन आ रहे हैं 9। ठीक है, तो फिर आपने ज़ीरो पॉइंट करके तो 9 जो है ना वो पॉइंट के बाद पूरे करने हैं वर्ड्स। और जिसमें मेन पॉइंट जो मेन वर्ड्स हैं आखिर में, जैसे 9018 है, इसको लास्ट पे ले जाना है, बाकी सारे आपने ज़ीरो लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो -6 में थी। अच्छा, जैसे कि अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया ना, तो ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है लॉग। ठीक है, ये मैंने इसको प्रेस किया। अब मैं लिखूँगी 232.92। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपल क्या करेंगे, लॉग उठाएंगे, ये वाला लॉग। ठीक है, तो लॉग लगाने के बाद आप जो है ना सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे 3.109। ठीक है, तो आपके पास ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह से हम चलते हैं ये इस वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। ठीक है, मतलब हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं, हमें लॉगरिथम नहीं फाइंड करना। तो मतलब लॉगरिथम हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो वाला एंटी लॉग। तो सबसे पहले आप शिफ्ट को क्लिक करेंगे, फिर लॉग को क्लिक करेंगे और फिर लिख 1 लगा के लगाऊंगी 7427। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो ये आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा 55.29। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है -1। तो -1 का मतलब ये है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसके पीछे आपने ज़ीरो पॉइंट से वो स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ऊपर जो है ना ये जो बार आई हुई होती है, ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या करना है कि वहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करना है।
तो हमारे पास ये डायरेक्टली आंसर है। आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.55229 लिख दें, या फिर आप इस 6 को बढ़ा के इधर जो है ना वो एक्स्ट्रा करके तो 30 कर दें। दोनों आंसर आपके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। तो 3.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये में बताया गया है कि कॉमन लॉग ले लें। ठीक है, जो भी चीज़ है ना आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर अपने पास रखना है। ठीक है, उसको ऑन करना है। तो ऑन करके वहाँ पे ना लॉग का बटन होगा, वो आपने सिंपल प्रेस करना है और उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है। फिर आपने क्या करना है कि मतलब इक्वल जो नहीं है, जो बराबर का साइन होता है, ठीक है, उसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिखना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो 2 है इसमें भी क्या करेंगे, हम लॉग लिखेंगे। लॉग के बाद जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो सिंपल लिखेंगे। लिखने के बाद आप डायरेक्ट जैसे ही उसको इक्वल को प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास ये 0.4926 जो है ना ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हम ये बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसके ऊपर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वो कहता है कॉमन लॉगरिथम ऑफ, मतलब ये कि यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका एंटी लॉग लेना है। तो आप क्या करेंगे, पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग को प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। फिर आपने ये वाली पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास डायरेक्टली वहाँ पे आंसर जो है ना कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें log 381 और साथ में जो है ना एल लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ बताऊं कि जो लॉग की जो नीचे वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसको आपने इधर डोमिनेटिंग में करना है और एल जो है ना वो ऊपर इसकी पावर बन जाएगा। जब इसकी पावर बनेगा तो आपके पास 81 है, 81 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको पता लग गया कि 3 जो है ना वो 4 टाइम आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। और दूसरा जो है ना इधर जो 3 है, ये जो हमारे पास 3 था ना इसको हम उठा के ऊपर ले गए थे और साथ में एल निकाल दिया था। अब ये जो दोनों 3 है ये आपस में कट जाएंगे और एल की पावर 4 जो है ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।